किया जाए, थोड़ी सी ऐसी बातें बताई जाए जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन जनरल हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उन पर हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशन कोट सुन रहे हैं, नई नई तरीके की चीजें सुन रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से हथियार निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भौतिकतावादी चीजों में हम जो जुड़े हुए हैं, घुले हुए हैं, और उनको देख देख के और दूसरों को देख देख के क्या हो रहा है, हम आज अपने आप को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो क्या है, हमारा आत्मविश्वास जो है वो खो चुका है, पूर्ण रूप से खो चुका है। क्योंकि एक व्यक्ति की देखा, आपका जो फ्रेंड है, आपका दोस्त है, उसकी शादी हो गई है, यार उसकी तो शादी हो गई। उसके देखे कि उसके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, तो यार उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, उसने तो 2 साल से इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब तो वो तो पास हो जाएगा, लेकिन मैं तो रह जाऊंगा। तो आज के समय में क्या चल रहा है, खुद को तो हरा करके और दूसरे को जिताने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि नहीं है? अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम खुद को ना देख करके किसको देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, और उसकी हेल्प कर रहे हैं कंपटीशन लेवल पर। वो कंपटीशन नहीं जो जेलों का हो रहा है आपका, वो कंपटीशन जो आपका हो ही नहीं रहा है आपसे, और जो आपको अपने आप से करना चाहिए था। उसी चीज के लिए कुछ शब्द जो मैंने काफी समय पहले लिखे थे आत्मविश्वास के ऊपर, कि हमने ये भी सुना है कि आत्मविश्वास नाम की कोई चीज होती है, लेकिन वो होती कैसे है और आती कैसे है अंदर। क्या किन्हीं चीजों को पढ़ने से आती है, किन्हीं चीजों को समझने से आती है, ये आती कहां से? तो एक गीत के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि आत्मविश्वास बनता कैसे अपने अंदर, आपको प्रेरणा मिलेगी कहां से। क्या दूसरे को देख करके, या दूसरे की गाड़ियों को देख करके, संपत्ति को देख करके, उनके बच्चों को देख करके और उनकी बीवियों को देख करके? कहां से ये चीज मिलेगी आपको, ये आत्मविश्वास? और हमारी जो चीजें हैं, इन चीजों को देख करके हमारे टारगेट क्या है, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो बहुत छोटा हो गया है। हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो दिमाग है ना, एक ब्रह्मांड समा सकता है उसके अंदर। इतनी हमारे अंदर जिज्ञासाएं होती हैं। जैसे आपके पास पेट के अंदर भूख होती है ना, पेट की भूख को कैसे शांत करते हो आप? खाना खा के। जिससे, और खाना आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कैसा खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, आप क्या, मैं भी खा रहा हूं, और हर तरीके की चीजें खा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिमाग के लिए भी भूख होती है, और दिमाग के लिए जो भूख है वो है ज्ञान। अच्छा, पेट की भूख को आप शांत हर तरीके से कर सकते हो, संतोष से कर सकते हो, आपके अंदर धैर्य है उससे भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग की भूख को अगर शांत कर दिया तो आप पागल हो जाओगे। होता है कि नहीं होता? आप दिमाग को धैर्य में नहीं ला सकते। इसके लिए क्या है, ज्ञान की भूख आवश्यक है। और ज्ञान कौन सा, किस तरीके का ज्ञान चाहिए? वो जो भौतिकतावादी में है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो आपको ही क्या, जानवरों को भी आ रहा है? आपके पास जो दिमाग है जिसका आप यूज कर रहे हो, वो तो जानवरों के पास भी है। आप खाना खा रहे हो, क्या जानवर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? आप बस परिश्रम करके कैसे कर रहे हो, मेहनत, थोड़ी सी पढ़ाई करी, थोड़ा सा कमाया और खाना खा लिया, ऐसे ही तो हो रहा है। और जानवर भी क्या कर रहा है? फिर जानवर में और हम में अंतर क्या है? कोई अंतर रहा क्या? उनके भी माता पिता हैं, हमारे भी माता पिता हैं, लेकिन थोड़ा सा लक्षण अलग है। लेकिन हम में और उनमें डिफरेंस क्या है, ये हम भूल चुके हैं। और आज हमने क्या समझ लिया है कि हमारे जीवन का अस्तित्व है आरजेएस बनना, हमारे जीवन का अस्तित्व है शादी करना। मेरा तो बस जीवन यही है कि एक ऑडी मिल जाए मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या इससे संभव हो जाएगा? क्या ये जीवन जी लिया जाएगा क्या? इससे क्या होगा, केवल आपके पास वो चीज आ तो जाएगी, लेकिन फिर उसकी भी मूल्यवान जो वस्तु थी आपके लिए, वो भी उसकी महत्वता जो है, वो महत्ता खत्म हो जाएगी। अब वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। जैसे कि जिस गर्लफ्रेंड से आप प्यार कर रहे थे, या जिस बॉयफ्रेंड से आप प्यार कर रहे थे, जैसे ही शादी हुई तो दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, और नौबत यहां तक भी आ सकती है। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वो मिल गए, जब तक नहीं मिले थे तब तो आशिक बने फिर रहे थे।
और जैसे ही मिल गए तो क्या हुआ, डाइवोर्स की भी सिचुएशन आ गई। तो ये हो क्या रहा है, कभी हम सोचते ही नहीं है इन चीजों पर। लेकिन बहुत सारे विद्वान जो लोग हैं वो इन चीजों को बहुत तरीके से सोचते हैं, और वो 1 महीने का और 2 महीने का नहीं सोचते कि आपका जेएलओ का टारगेट है कि साहब 2 महीने के लिए पढ़ाई करके और हो जाए मेरा काम और मैं तो बन गया जेएलओ, और जेएलओ बन के क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेएलओ क्या हाई कोर्ट के जज भी बने पड़े हैं, लेकिन वो रिटायर हो गए, आज वो रो रहे हैं कि करें क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए। हो क्या रहा है उससे, आपने एक पद प्रतिष्ठान हासिल तो कर लिया, लेकिन मिला क्या इस जीवन में, क्या आपने जिसके लिए आपको जीवन मिला उस जीवन का क्या मूल्य है, क्या समझना है, उसके बारे में जाना। केवल पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए, क्या उससे कुछ हासिल हुआ, आप खाली हाथ गए थे अपने यहां से। जो भी आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति यहां से खाली हाथ ही जा रहा है, लेकिन आपने क्या पा लिया उससे। तो मेन बात होती है कर्म सिद्धांत। क्या है आपके पास, कर्म सिद्धांत। अब आप अपने जीवन में जो काम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे लिख रहे हो, आप गृहस्थ में हो या आप अपनी ब्रह्मचर्य में हो, मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी हो, चाहे किसी भी लाइफ में हो, लेकिन आपकी जीवन की सार्थकता केवल एक ही चीज से है, वो है आपके कर्म से। और कर्म कैसे आएगा, तो वो कह रहा है कि कर्म आएगा धर्म युक्त कर्म से। कि धर्म जो है, धर्म ये नहीं है कि आप किसी की पूजा करो, धर्म वो है जो सही है और इस प्रकृति के लिए भी उचित होगा। वो हर एक चीज, जैसे किसी को दान देना, जैसे किसी के लिए भलाई के लिए सोचना, और लोगों के लिए उनके लिए उन्नति के काम करना, क्या ये धर्म है कि नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्या ये धर्म नहीं है। तो ये क्या करेगी, हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको संस्कारवान बनाएगी, और आप आगे वाले भविष्यों की पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करके जा रहे हो। जैसे कि आज के टाइम पे बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव क्या कहते हैं, सुना है ना सबने, पतंजलि के। तो उनके बारे में सुनिए, और फाउंडर मेंबर जो बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपति हैं वो क्या सोचते हैं, वो 2 महीने और 1 महीने का टारगेट लेके नहीं चलते। और हमारी तो सोच ही छोटी सी है कि भैया यार ये जे एक्ट कंप्लीट हो जाए, ये सीआरपीसी कंप्लीट हो जाए, मैं तो धन्य हो गया। वो 10-10 साल पहले के टारगेटों को, आज के फ्यूचर के 10 साल के टारगेट की, हमें भविष्य में 10 साल तक क्या करना है, क्या हमने कभी सोचा है। और हम क्या सोच के रह जाते हैं कि यार सीआरपीसी कंप्लीट हो गई, अब मेरे से कोई नहीं जीत सकता, सीपीसी कंप्लीट हो गई, बस हो गया काम, अब जेलो पास। क्या इससे संतुष्ट हो जाओगे क्या, आपकी सोच छोटी हो चुकी है, आप छोटे रह चुके हो उस चीज को लेकर के, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं, मतलब भेड़ चाल में चल रहे हो कि नहीं चल रहे। वो सारी व्यवस्थाएं जो लोगों ने आपके जहन में, आपके मन में डाल दी हैं, चाहे वो मीडिया से आ रही हो, चाहे लोगों को देख करके आ रही हो, उन चीजों को ही आप गौर कर रहे हो, और उन्हीं चीजों को क्या समझ रहे हो कि यही मेरी क्या हो गई है, जिंदगी हो गई है। लेकिन इससे भी बढ़ करके बहुत कुछ है। जैसे कि एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्होंने वेदों के अनुसार कुछ चीजों के बारे में वर्णन किया है। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि हमसे बड़ा दानी है कौन। तो वेदों और शास्त्रों के अनुसार 3 तरीके के दानों के बारे में बताया गया है। अब इनको सुनना और आपने दिमाग को देखना कि तुम कहां पे हो, और वो जो आपके साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, वो क्या सोचते थे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि ये 3 तरीके के दान होते हैं। कितने तरीके के दान, 3 तरीके के दान होते हैं। उन्होंने उसको 3 स्तरों में जोड़ दिया। सबसे कहा कि एक उच्च कोटि का दान, फिर है उससे मध्य कोटि का दान, मतलब मीडियम, और तीसरा है निम्न स्तर का दान। अब इनकी परिकल्पना और इनके बारे में सोचना कि ये क्या सोच के इन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई। कहा कि जो निम्न कोटि का दान होता है ना, वो कैसा दान होता है, वो इस तरीके का दान है जहां पर कोई व्यक्ति जो है उसको आप खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, मकान दे रहे हो, रहने के लिए कोई जगह दे रहे हो, कितनी ही संपत्ति दे दो, तो उस व्यक्ति की जिंदगी क्या उससे कट जाएगी क्या, 2 दिन जी लेगा, उससे 4 दिन जी लेगा, 10 दिन जी लेगा, लेकिन फिर आगे तो उसको ही काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोटि का दान है इस प्रकार का, जो 4 दिन और 10 दिन के लिए ही उस व्यक्ति के पास रह सकता है, तो इस तरीके के दान को, चाहे आपने 1 करोड़ क्यों ना दे दिया उसको, वो निम्न कोटि का दान होगा।
और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मध्य कोटि का दान क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मध्य कोटि का दान वो है जब एक व्यक्ति क्या कर ले, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को क्या कर ले, सवार ले। तो उन्होंने कहा विद्या का दान, कैसा दान, विद्या का। लेकिन विद्या कौन सी, वो विद्या जो भौतिकवादी हो, जो केवल इस संसार में आपकी जीवन यापन करने के लिए सक्षम बनाती हो आपको। कौन सी है, जैसे कि आपने एलएलबी की डिग्री कर ली, एलएलबी की डिग्री करके क्या करोगे, आप आरजेएस बन जाओगे, कोई वकील बनेगा, कोई जज बने, मतलब जज बन जाएगा, या कोई और भी जूनियर लीगल ऑफिसर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आप अपनी केवल एक जिंदगी को संवार सकते हो उससे। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये भी मध्य कोटि का दान ही कहलाएगा। लेकिन उससे भी एक और उच्च दान है जिसको कहा अध्यात्म का दान। और ये अध्यात्म क्या है, जिसकी चर्चा मैं अभी तक आपके सामने कर रहा था, वो है आत्मविश्वास। और उन्होंने कहा कि अध्यात्म का दान एक ऐसी चीज होती है जो आपके मस्तिष्क को एकाग्रचित करता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप कौन, खुद कौन हो, और जिसके लिए आप जी रहे हो वो कौन है, क्यों यहां पर आए हो, क्या कारण है इस चीज का, वो क्या है, अध्यात्म का दान। और अध्यात्म कभी भी ये मत समझ लेना कि मैं खुद पंडित हूं तो आपको मैं कह रहा हूं मूर्ति पूजा करो, ये अध्यात्म का दान नहीं है। ये अध्यात्म क्या है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी आत्मा से रिलेटेड, आपकी आत्मा को बता रहा है। ये शरीर क्या है, एक साधन है जिसको लेकर के हम खुश हो रहे हैं, और इसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बच्चे, बाल बच्चे, बीवी, और जाने क्या क्या संपत्ति, ये केवल इतना सा है। लेकिन इससे बड़ा क्या बताया उन्होंने, अध्यात्म का दान। और अध्यात्म के दान में क्या कहा कि अध्यात्म का दान वो दान होता है जो आपकी एक जिंदगी को नहीं संवारता, आपके उस कर्म के आधार पर आपके और भी जिंदगियां जो हैं, जो आपको मिलने वाली है भविष्य में, एक जिंदगी खत्म दूसरी चालू, दूसरी खत्म तीसरी चालू, तो आपकी हजारों हजारों जिंदगियों को संवारने का काम जो करती है वो है अध्यात्म का दान। तो 100 साल की एक जिंदगी, और अपने अगर 1000 साल जीना है तो अध्यात्म से जियो। तो क्या कह रहा है कि ऋषि मुनि जो है हमारे धर्म शास्त्रों में कह के गए हैं कि सबसे बड़ा दान जो है, उच्च दान जिसे कहते हैं महादान, वो क्या है, अध्यात्म का दान। मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान जी की पूजा करो, लेकिन क्या कह रहा हूं कि हनुमान जी के पास जो चरित्र था उसका अपने अंदर अनुसरण करो। राम जी की पूजा करने के लिए नहीं कह रहा, राम के पास जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो चरित्र था उनका, उनको अंदर, उनके पास कितने संघर्ष थे उस टाइम पे, आपके पास है क्या इतने, 14 वर्ष तक वनवास जबकि राजा थे, आपके पास ऐसी चीजें नहीं हैं। लेकिन उनके पास जो अध्यात्म का दान था वो कहां से आया, वो आया अध्यात्म। और ये अध्यात्म जिसको उन्होंने अपने अंदर धारण किया, उससे उनके अंदर आया आत्मविश्वास, जब तो वो जीत ले गए जंग। और आज भी 10 लाख साल पहले की बात है, हमारी साइंस तो 5000 साल भी खत्म कर दी थी हर चीज को। राम जी का जन्म 10 लाख साल पहले हुआ था और आज भी हम जानते हैं उनको। वो कैसे आया, उनके पास आत्मविश्वास था। लेकिन आज आप मर जाओगे तो आपको कोई जानेगा क्या, आपको केवल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए 4 लोग ही जानेंगे, और वो भी भूल जाएंगे 4-5 दिन बाद। तो आपने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया क्या, कुछ भी नहीं किया आपने, और आप सोच रहे हो कि हम कितने बड़े तूफान हैं। इसलिए हमेशा 10 बार सोचो, और हमेशा क्या करो, लिख लिख करके अपने जीवन के बारे में सोचो। रात को 2 पेज अपने बारे में लिखो कि हमने क्या किया, कैसे किया, और क्यों किया, और कहां पर हमारी गलती रही है, और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, और आपके पास जो कहते हैं कि मेरे पास आत्मविश्वास है, मेहनत हो सकती है। और मेहनत भी 2 तरीके की होती है, एक मजदूरों वाली और एक स्मार्ट। तो मजदूर बने हुए हो आप, और हमें मजदूर बनना है क्या, हम शिक्षित नहीं है, केवल हमारे पास शिक्षा है। अगर शिक्षित होते तो आज हम अपने आप पैरों पे खड़े होते, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ रही कि नहीं पड़ रही, हर किसी की जरूरत है आज हमें, क्योंकि हम आत्मविश्वासी नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, दूसरों के भरोसे बैठे हैं कि वो नोट्स देगा तो काम बनेगा, सर नोट्स देंगे तो काम बनेगा। लेकिन हमने क्या करना है, उसी से ही पढ़ के पास हो जाना है। लेकिन तुमने क्या कर लिया, तुमने एक आजीविका कमा ली,
जेएलओ बन गए, आरजेस बन गए, क्या कर लिया? पुलकित सर भी पढ़ा नहीं आ रहे ना आपको, क्योंकि जुडिशरी में भी बैठे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, क्योंकि आगे की स्टेप भी तो चलनी है ना आपको। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में धैर्य तो रखो, लेकिन ज्ञान के साथ कभी भी समझौता मत करना, क्योंकि ज्ञान जो है वो आपकी एक स्टेप आगे जा करके, एक स्टेप सोच के 10 साल की आपकी उन्नति को बढ़ा सकता है, और जीवन जीवन आपकी क्या कर सकता है? समृद्धि बना सकता है। और यही आपको यश कीर्ति दिलवाएगा, कि आपको भी हजारों लाखों साल तक कोई याद रख सके, ऐसी कोई सोची आपने? घर वाले भी 5 मिनट बाद कहते हैं भाई तू ऐसा कर, घर से चला जा, बस रह लिया तू जितना दिन रहना था यहाँ, अब तू ऐसा कर पढ़ाई करने जा वापस से। मेरे साथ ही होता है, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ घर वालों से, क्या बात करूं इनसे आगे। फिर लगता है कि यार वहां पर जो मैं कर रहा हूं शायद वो कुछ मेरे लिए काम आ जाए, क्योंकि धर्म युक्त काम करना भी मुझे जरूरी है। इसलिए कुछ शब्द हैं, उनको सुनिए, और एक एक शब्द पर गौर कीजिए, जो आपकी जीवन यात्रा को आपके आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। सुनिए। तू अकेला है नहीं, है नहीं, तू अकेला है नहीं, है नहीं, ये जहान तेरे साथ है। कि तू अकेला नहीं है। बहुत लोगों के तो हाथ पैर भी नहीं है, पता है कि नहीं पता? आपके पास हाथ पैर भी हैं, दिमाग भी है, और हर चीज से स्वस्थ हो आप। और इस संसार के अंदर जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, और मैं क्या कह रहा हूं कि ये जहान तेरे साथ है। लेकिन जहान भी तब साथ देगा जब आप उसका साथ दोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पे रख विश्वास, तू साक्षात वो तेरे साथ है। खुद पे रख विश्वास तू, तू अकेला है नहीं, है नहीं, ये जहान तेरे साथ है। खुद पे रख विश्वास, तू साक्षात वो तेरे साथ है। तू अकेला है नहीं, है नहीं। और जब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप अपने बारे में सोचने लगेंगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं, तो देखो शब्दों के बारे में सुनो कि हौसलों से तू बड़ा है, हिम्मतों के आगे खड़ा है। इतनी पावर है हमारे पास कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास हौसला नहीं है, हौसला होना चाहिए, और जिनके पास हौसले हैं उनके पास घोंसले नहीं है, लेकिन उनके पास हौसले भी हैं। तो उस हौसले से भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास? जितना आपने सोच रखा है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप बंगला भी ले सकते हो, लेकिन जितना हौसला है उसके लिए भी तो आत्मविश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या कह रहा हूं मैं? हौसलों से तू बड़ा है, हिम्मतों के आगे खड़ा है। खुद पे रख विश्वास तू, तू अकेला है नहीं, है नहीं, ये जहान तेरे साथ है। लेकिन इस आत्मविश्वास को पाने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको? अपने शरीर के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, हम कौन हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को ही नहीं जानते। और क्या कहते हैं गीत में? जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, खत्म जिंदगी को, खत्म जिंदगी को किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। केवल हम जी रहे हैं, और जिंदगी हमारी हर रोज, जिसे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल, वो खत्म होती जा रही है जिंदगी, और आप खुश हो रहे हो उसमें। और क्या कहते हैं आजकल? 4 दिन की जिंदगी है, और हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे कि 500 साल जीना है, क्योंकि ये जिंदगी अभी मिली है, खत्म हो जाएगी तो क्या है आपके पास? इसलिए शब्दों को फिर से सुनो। क्या है शब्द?
कौन है तू, कौन है तू, तुझे पता है क्या कौन है तू? हाँ कौन है, हाँ हाँ हाँ, कौन है तू, कौन है तू, तुझे पता है का कौन है तू? खुद पे कर विश्वास तू, हाँ खुद पे कर विश्वास तू। हाँ हाँ, कौन है तू, कौन है तू, तुझे पता है क्या कौन है तू? और कौन किसको जानना है? हमें खुद को जानना है ना। तो क्या कहते हैं? खुद की कर पहचान तू, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते। खुद की कर पहचान तू। और उसके लिए, पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, जो आज के लोग जानते ही नहीं है। आत्मा के बारे में नहीं जानते, आत्मचिंतन तो जब जानेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? खुद पर कर विश्वास तू, याद कर, हाँ हाँ हाँ, याद कर, आत्मसात कर, याद कर, आत्मसात कर। आत्मसात मतलब निरीक्षण करो खुद का, अपनी आत्मा का, अपनी शरीर का, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके। याद कर, आत्मसात कर, याद कर, आत्मसात कर, और चल निकल अब खोज कर। हाँ खोज कर, हाँ हाँ खोज कर तू आत्म की, आत्म की, परमात्म की, अस्तित्व की, उस ब्रह्म की खोज कर। हाँ हाँ हाँ, चल निकल। तू अकेला है नहीं, है नहीं, ये जहान तेरे साथ है। अब आपको मैं बताता हूं, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे आजकल वीडियो चल रही हैं, फेसबुक पे चल रही हैं, बहुत लोग 800 साल तक जी रहे हैं, हिमालय पे पड़े हुए हैं, बिना कुछ कपड़े पहने हुए। क्यों जी रहे हैं? वो कैसे जी रहे हैं? साइंस तो फेल हो गई वहीं पे। वो कह रहे हैं कि भाई पता ही नहीं है जी कैसे रहे हैं, क्योंकि 7 दिन 10 दिन तक तो खाना खाने के बाद मर जाता है, और अगर 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रह लिया तब मर जाता है। तो ये जी कैसे रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या है? आत्मविश्वास है। और वो कहां से आया उनपे? अध्यात्म से आया। क्योंकि उन्हें अपने अंदर रुचि है, अपनी अंदर की जाननी शक्तियां। अगर हमने अपने अंदर की शक्तियों को जान लिया, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को जानेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? आत्मविश्वास आएगा। और जब ये आत्मविश्वास आ जाएगा, तो हम किस किस को जान सकते हैं? जिसके लिए हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, हर बार क्वेश्चन कर देते हैं। करने में क्या जा रहा है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहाँ दिखता है, क्यों दिखता है, और ये है भी कि नहीं है? तो पहले भैया खुद को तो जान लो, तभी तो दूसरे को पहचानोगे। तो ये बात है कि आत्मा की जब आपने साक्षात्कार कर लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, तभी आप परमात्मा को भी जान पाओगे और उसके अस्तित्व को पहचान पाओगे। और उसका अस्तित्व क्या है? ये आत्मा ही तो है। ये प्रकृति नहीं है क्या? ये जो आपको पेड़ पहाड़ नदियां, ये हर चीज दिखाई दे रही है ना, लेकिन जेलों के पेपर में तो नहीं आती है। इसलिए इससे भी जुड़ना सीखो, क्योंकि जेलों की छोटी सी चीज है, ये आपको भटकाने का साधन है और कुछ नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि आपने जेलो पास कर लिया और हो गया काम और सिक्योरिटी मिल जाएगी, जीवन भर हमारा जीवन यापन हो जाएगा सिक्योरिटी से। आप कर भी लोगे ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके साथ क्या है? आपके कर्म जुड़े हुए हैं, और कर्म की ही प्रधानता है। जेलो बनने के बाद क्या कर्म नहीं करने पड़ेंगे क्या? जेलो बनने के लिए भी तो करने पड़ेंगे ना सारे कर्म। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? दो दो लोगों की चाटुकारिता करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? दो लोगों के झुकना पड़ेगा, और गलत काम भी करने के लिए कहेगा तो करने पड़ेंगे। लेकिन वो कर नहीं सकते अगर कि आपके पास क्या होगा? आत्मविश्वास होगा कि ये जेलों की नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से कभी भी उनके विरोधाभास काम नहीं करूंगा। ये कब होगा? आत्मविश्वास से होगा। बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, भगत सिंह 21 साल की उम्र, और क्या कर दिया उसने? फांसी पे चढ़ गए भाई। कहां से आया उसमें इतना आत्मविश्वास?
हमसे कोई कह तो दे, सुई लगा दे, वैसे ही डर के मर जाएंगे। फांसी पे चढ़ने की जिसकी इतनी बड़ी, उसने इस तरीके का अपने आप को ढाला हो, समझा हो कि मेरा आगे का भविष्य, अपने लिए नहीं सोच रहा उसने, आगे के भविष्य के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए सोचा उसने, अपनी पीढ़ियों के लिए सोचा उसने। और क्या कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। तभी तो उसे 7 साल, 70 साल, 100 साल हो गए यार। याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और जब भी उसके बारे में, लेकिन हमारे तो वही विचार ही अलग है। तो मैंने जिन लोगों से बात की है इन चीजों के बारे में, वो क्या कहते हैं कि भगत सिंह देखना तो चाहते हैं, लेकिन खुद के घर में नहीं, किसके घर में है? पड़ोसी के घर में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, खुद के अंदर ही क्या नहीं है? आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास होना क्या है, बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को यापन करने के लिए, उसे चलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है उसे सुधारने के लिए भी इसी चीज की आवश्यकता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। तो एक और मोटिवेशन इसका कोट है, वो क्या है सुनिए। बंद कर मुट्ठी में हिम्मत, बंद कर मुट्ठी में हिम्मत, हौसलों को बांध ले, बंद कर मुट्ठी में हिम्मत, हौसलों को बांध ले, गिरना पड़ना, हाँ हाँ गिरना पड़ना, कुछ भी कर, लेकिन न डर अंधकार से, बंद कर, हाँ 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 बंद कर मुट्ठी में हिम्मत, हौसलों को बांध ले, गिरना पड़ना कुछ भी कर, लेकिन न डर अंधकार से। अब इस कोटेशन को समझो। आपने मकड़ी के बारे में सुना ना, मकड़ी की कहानी, कि 7 बार नीचे गिरी और फिर एक बार गिरी, तो फिर उसने छोड़ दिया क्या चढ़ना? फिर दोबारा गिरी, चढ़ना छोड़ दिया क्या? हर बार गिरती रही और हर बार उसने प्रयत्न किए। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन हम क्या करते हैं, सही रास्ते पे जाने की बजाय, रोशनी उस मकड़ी को भी दिखाई दे रही थी और रोशनी हमें भी दिखाई दे रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या है? आलस है, हमारे अंदर क्या है? स्वार्थ है, हमारे अंदर क्या है? कौन करेगा यार, घर वाले अपना जाने, लोग अपना जाने, हम तो अपनी जिंदगी जी ले जो 4 दिन की मिली है, कब खत्म हो जाए पता ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, आत्मविश्वास फिर से खत्म कर दिया अपने लिए। और क्या कर दिया, जो हौसलों की बात कर रहा हूं मैं, मुट्ठी में बंद करने की बात कर रहा हूं, वो हमने पूर्ण रूप से त्याग दिया है। और मैं क्या कह रहा हूं, चाहे कितने ही गिरो, चाहे कितने ही पड़ जाओ, जमीन पे लुढ़क जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी अंधकार से मत डरो। ये अंधकार है क्या? ये अंधकार है आपका स्वार्थ, आपका लालच, आपकी मोह, आपकी माया, जिसमें आप गिरे हुए हो। और उसी अंधकार की वजह से आप गलत काम करने के लिए भी राजी हो जाते हो। और क्या कहते हो, पैसा आना चाहिए कहीं से ही आए, है कि नहीं ऐसा? तो आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और बुद्धि के लिए आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। तो इसलिए बंद कर मुट्ठी में हिम्मत, हौसलों को बांध ले, गिरना पड़ना कुछ भी कर, लेकिन न डर अंधकार से, लेकिन न डर अंधकार से। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? तू, के तू अकेला है नहीं, है नहीं, ये जहान तेरे साथ है, लेकिन खुद पे कर विश्वास, तू साक्षात तेरे वो साथ है, तू अकेला है नहीं। और इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके अंदर हर एक स्टेप के अंदर स्टैंजा जोड़े हैं मैंने, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझा रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ेगा कैसे आपके अंदर, और वो गुण कैसे आएंगे जो आपके
भगवानों में हैं जिनको आज तुम भगवान कह रहे हो। कैसे बने वो भगवान? क्या तुम्हें बनने की इच्छा नहीं है भगवान? अरे भगवान वही तो है जिसको भजा जा सके, जिसका भजन किया जा सके, जिसके अनुसरण किए जा सके। लेकिन हम में इतनी काबिलियत है कि आज के टाइम पे आपके माता पिता, क्या आपका जो भाई भी होगा ना, वो भी कहता चल निकल, छोटा सा, क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं कुछ, तो वो हमसे सीखेगा क्या? अगर हम में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की आदत होगी, उनको वो ग्रहण कर लेगा। क्योंकि झाड़ को उगने के लिए किसी जमीन की जरूरत नहीं होती, ना किसी पानी की जरूरत होती है। झाड़ तो कहीं पे भी कभी भी उग जाता है, तो हम झाड़ ही तो हैं। लेकिन वृक्ष को सींचना आसान नहीं होता, उसके लिए पूरा पर्याप्त मात्रा में पूरा परिश्रम चाहिए होता है। अब हम झाड़ हैं या वृक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप पे ही निर्भर करता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और वो निरंतर प्रयास भी, जो आप कहते हो ना कि 3 शेड्यूल बनाए, हर रोज के 12 घंटे के लिख लिए और चलो हो जाएगा अब तो काम, पास हो गए आरजेएस और जेएलओ बन गए 1 महीने बाद, 7 दिन में आपकी मटिया पलीत हो जाएगी। क्योंकि डिमोटिवेट हो जाओगे, आप कह रहे हो ही नहीं पा रहा, करेंगे कैसे? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपके अंदर निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और वो कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। इसके लिए एक शब्द, एक कोटेशन, एक स्टेंजा मैंने इसमें जोड़ा है, उसको सुनिए। धर्म युद्ध। अब ये धर्म युद्ध ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए, ये धर्म युद्ध, धर्म का मतलब क्या है? कर्मों से है। और वो कैसे? सत्य कर्म, अच्छे कर्म, जिससे लोगों की भलाई और हमारी भी भलाई हो सके। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप तो बहुत सीधे साधे से हो, आप में ना तो कुछ है, और आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। वो बेवकूफ मुझे नहीं बना रहा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं समझदार नहीं हूं, मैं गधा हूं और मैं बहुत ज्यादा सीधा हूं, तो मुझे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। उसको ये नहीं पता कि बेवकूफ मैं नहीं बन रहा, बेवकूफ वो खुद बन रहा है। लेकिन हम कैसे देख पाए वो चीज? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं है। क्योंकि हमने तो वो देखा जो दिख रहा है, वो तो देखा ही नहीं जो दिख नहीं रहा। इसलिए धर्म युद्ध खुद से है तेरा। किसी और से लड़ाई करने की जरूरत है क्या? खुद से तो लड़ाई करो एक बार, पता चल जाएगा एक बार में आपकी हार होगी कि जीत होगी। तो धर्म युद्ध खुद से है तेरा, तू इसी को जान ले। हाँ, धर्म युद्ध खुद से है तेरा, तू इसी को जान ले। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म को ना छोड़ना तू, कर्म को ना छोड़ना तू, जिंदगी से ज्ञान ले। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इस धर्म युद्ध को पाने के लिए, इसके लिए संघर्ष करने के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है। युद्ध तो तभी लड़ोगे ना। तो युद्ध लड़ना किस चीज से है, पहले तो ये समझ लो। उसके सब्जेक्ट मैटर है क्या? तो वो है आपका काम, क्रोध, लोभ, माया। इन चीजों से दूर हो जाओ। इन चीजों से जब दूर हो जाओगे, तब ही आप अपने गोल को, अपने जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, संघर्षरत हो, वो हर चीज आपके कदमों में होगी। आपने उसको सर पे चढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी हो, अज्ञानवश ऐसे काम कर रहे हो कि आपसे कोई चीज ऊंची हो गई है। और जबकि हमारे तो कर्म और सिद्धांतों में ये लिखा हुआ है कि आपसे ऊंचा केवल आपका मस्तक है, इससे ऊंचा कोई नहीं। लेकिन हमने हर चीज को कहां चढ़ा रखा है? सर पे। चाहे वो आरजेएस की वैकेंसी हो, चाहे जेएलओ की वैकेंसी हो। लेकिन वो हमारे कदमों में कब होंगी? जब हमने उनसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर रखा होगा। अब ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान तो फिर वही बात, आपके पास क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये कहां से मिलेगा? ये आपकी निरंतर चल रही जिंदगी से ही मिलेगा, और कहीं से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आज का मोटिवेशन यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में 2 काम करोगे। एक तो अपने बारे में चिंतन करना,
और जब आपने अपने बारे में चिंतन किया है तो उसके लिए हर रोज रात को 2 पेज या 1 पेज जितना संभव हो सके उसको लिखना चालू कर दो और सोचो कि हमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया है और कितना किया है और आगे हमें भविष्य में 5 साल तक क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये चीज संभव हो गई तो आपको भी भगवान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप भी उन लोगों में शुमार हो जाओगे जो अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। आप तो जेलों पे सीमित हो, मेरी सोच है कि मैं लॉ बनाना चालू कर दूं, जुरिस्ट बनना चाहता हूं मैं। सोचा है आपने? आप कानून बनाना चालू करो ना, कि कानून आपने बनाया और दूसरा पढ़ने चालू कर दे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इतना सक्षम बनना पड़ेगा। और मेरी सोच क्या कहती है कि मुझे आरजेएस नहीं बनना, मुझे जेएलओ नहीं बनना, मुझे क्या बनना है? एक जुरिस्ट बनना है कि मेरे कानूनों को बनाए हुए कानूनों को दुनिया पढ़े, तभी तो आप नाम याद रखोगे ना मेरा। तो ये आत्मविश्वास क्या होना चाहिए? आपके अंदर होना ही चाहिए। ये अगर टूट गया तो आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल जिंदगी में निराशा ही होगी। खुशियां आपके जिंदगी के छिन जाएंगी, क्योंकि जब आत्मविश्वास नहीं है तो ना आपके पास धन होगी, और अगर धन है और आत्मविश्वास नहीं है तो आपके पास संतोष नहीं होगा उस पैसे को जमा करके रखने का। पैसे को कमाना आसान है, उसे जोड़ना आसान है, लेकिन उसे बैलेंस करके रखना कि कितना खर्च करना और कितना रखना है, वो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपके पास वो चीज है ही नहीं। तो इसलिए आज से ही आप ये 2 काम, एक तो आत्मचिंतन और दूसरा काम जो आप आज के दिन जो टीचर्स डे है उसमें जो शिक्षा आपको लेनी चाहिए वो है लिखना चालू करो अपने लिए। मेंस की जैसे आंसर राइटिंग लिख रहे हो ना आजकल, वो अभ्यास क्या करवाएगा? आपको आरजेएस बनाएगा। लेकिन ये अभ्यास जो आपने 2 पेज लिखे ये आपकी जिंदगी को बना ले जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो। ये 2 पेज आपकी जिंदगी को संवार देंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मचिंतन करने का सामर्थ्य पैदा हो जाएगा और ये आत्मचिंतन आपको कठोर बनाएगा। किस बात के लिए? आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए जितना मेहनत की जा सके वो मेहनत करो। किताबें तो कभी भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है सबसे पहले आत्मविश्वास आना, फिर जाकर के आप जंग लड़ो। देखो कोई रोक जाए तो आपको। आत्मविश्वास की वजह से ही महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा ली, सिंहासन मिल रहा था उसे, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप जेएलओ की वैकेंसी के लिए 20 लाख भी देने को तैयार हो जाओगे। इसलिए हर चीज का सामर्थ्य केवल आत्मविश्वास ही उसका निचोड़ है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।